हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आप लोग को लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट क्वेश्चन, जिसमें जी हाँ बाबू, जिसमें आप लोग कराने जा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक ना, टॉप 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम कराने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग को एग्जाम का मात्र जो कि 55 या 60 दिन ही बच चुके हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो इसमें आप लोग को तैयारी कैसे करनी होगी। जैसे आप लोग सेंटअप के एग्जाम में बाबू, आप लोग सेंटअप के एग्जाम में ये पाया होगा कि सर 11th का भी जो कि पॉलिटी दिया गया था। ठीक ना, तो वो सेंटअप के एग्जाम में 11th और 12th दोनों मिला के पॉलिटी दिया जाता है। ठीक ना, लेकिन वही जब आप जाइएगा 12th क्लास में जब एग्जाम देने, जैसे हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक ना, पॉलिटिकल साइंस का जब आप सेंटअप में जाते हैं एग्जाम देने, तो उसमें आप 50% जो है कि 11th का और 50% जो है कि 12th का जो कि दे के आते हैं। ठीक ना, पॉलिटी में क्वेश्चन आता है 50% आपका रहता है 11th का, 50% रहता है 12th का। लेकिन जैसे ही आप एनुअल एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, तो जब एनुअल एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो 20% जो है कि रहता है आपका 11th का। ठीक ना, कौन सा 20%, और 20% 11th का रहता है। वो भी क्या क्या रहता है, तो वो ये रहता है इमरजेंसी से सवाल रहता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो कि इमरजेंसी लगाया जाता है। तो आप लोगों का ये काम है कि सारे इमरजेंसी जो कि इमरजेंसी के बारे में जो कि पढ़ाई कर लेना है। ठीक ना, कि सारे आपातकाल कैसे लगाए जाते हैं। ठीक ना, और ये सवाल आता है 11 से कि भारतीय संविधान में कौन कौन सा अंग जो कि किस किस देश से लिया गया है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, ठीक ना, फिनलैंड से क्या लिया गया। तो ये आप लोगों का जो कि वर्क है, इसको पढ़ाई करना, क्योंकि आप लोग डीपली इसको पढ़िएगा। ठीक ना, ये हम डीपली नहीं बता सकते हैं, आप लोग को नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 11 से आप लोग को 2 क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है। और हाँ, अपडेट रहना है, अप टू डेट रहना है। कहने का ये मतलब कि पॉलिटी में ये भी क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में ये भी क्वेश्चन आता है कि तत्कालीन वित्त मंत्री कौन है, तत्कालीन जो कि रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन है। ठीक है, और ये बताते हैं आप लोग को डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह है। ठीक है, होम मिनिस्टर तो अमित शाह हैं। ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, पॉलिटी में कुछ कुछ ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं, शुरुआत करते हैं जो कि बिहार बोर्ड के अनुसार, जो कि सारे स्टेट बोर्ड के अनुसार ये जो कि बहुत ही 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक ना, तो देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक ना, ये क्वेश्चन देखिएगा, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 18वां सार्क सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं, तो ये काठमांडू में हुआ था। कहाँ पे, काठमांडू में हुआ था। ठीक ना, कहाँ पे, काठमांडू में। और अगर हम काठमांडू बात करें, तो यह नेपाल की राजधानी है। कहाँ का, नेपाल का, नेपाल की राजधानी है। और नेपाल का अभी हम प्रधानमंत्री की बात करें, तो वहाँ पे केपी ओली है। कौन, केपी ओली जो है कि प्रधानमंत्री हैं। तो ये आप लोग को लिखना जरूरी है। ठीक ना, कॉपी कलम लीजिए और लिखते जाइए। ठीक ना, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो काठमांडू में हुआ था। अगर हम काठमांडू की बात करें, तो यह नेपाल की राजधानी है, और नेपाल में भी कौन प्रधानमंत्री है, तो केपी ओली हैं। ठीक है, केपी ओली है। ठीक है, अब पाकिस्तान में तो इमरान खान है ही, पता है आप लोग को। भारत में तो नरेंद्र मोदी ही है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक ना, कि विभाजन के बाद से, देश विभाजन के बाद किस रियासत का निज़ाम अपनी रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा देना चाहता था। ठीक ना, ये कहना चाहता है कि देश विभाजन के बाद से किस राज्य का जो निज़ाम था, निज़ाम पूछ रहा है, याद रखिएगा, किस देश का जो निज़ाम था, ठीक ना, जो कि अपने निज़ाम को आज़ाद निज़ाम, मतलब कि आज़ाद रियासत बनाने का जो कि बात कर रहा था। ठीक ना, तो देखिए, बात तो सब कर रहे थे। ठीक ना, लेकिन मणिपुर भी चाह रहा था कि मेरा अलग राज्य बने, कश्मीर भी चाह रहा था कि मेरा अलग राज्य बने, हैदराबाद भी चाह रहा था कि मेरा अलग राज्य बने, अलग देश बने। लेकिन निज़ाम की यहाँ तो बात कर दिया है, किया है। ठीक ना, तो निज़ाम कहाँ का था, तो निज़ाम हैदराबाद का था। कहाँ का, हैदराबाद का। और एक बात याद रखिएगा कि हैदराबाद को जो है कि सैनिक कार्रवाई के अनुसार जो है कि भारत में मिलाया गया था। इस बात को याद रखिएगा कि 7 दिन के सैनिक कार्रवाई के बाद हम लोगों ने उसको अपने अंदर मिलाया था। ठीक है, चलिए आते हैं कि भारत के सुदूर पूर्व क्षेत्रों में पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। जो भारत में जो सुदूर पूर्व के सुदूर पूर्व के जो राज्य थे, सुदूर पूर्व कहने का मतलब कि जो पूर्वी क्षेत्र के जो असम थे, मणिपुर थे, ठीक है, तो उनको जब पुनर्गठन किया गया, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग पॉलिटी के भगवान में जो कि पढ़ाई किए होंगे कि उनको सारे राज्यों को पुनर्गठन करना, भाषाओं के आधार पर जो कि बांटना। तो सुदूर पूर्व के क्षेत्रों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का ए विल बी आंसर। 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत जो कि ये काम किया गया था। किसके, 1972 के तहत, याद रखिएगा। ठीक ना,
चलिए आते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का जो है कि संबोधन किए थे। महात्मा गांधी प्राण त्यागते समय जो कि किन शब्दों का जो कि संबोधन किए थे, तो वो था हे राम। सबको पता है कि क्या था, हे राम, ठीक ना। चार का क्या हो जाएगा, फोर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, ठीक ना। सौराष्ट्र जो है कि किस राज्य का अंग है, ठीक ना। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, तो देख लिया बाबू, आप लोगों को पहले ही से पता है कि सौराष्ट्र जो कि गुजरात का अंग है। किसका, गुजरात का। किसका, गुजरात का अंग है। तो आप लोग अगर ऑप्शन में गुजरात होगा तो मार दीजिए, ठीक ना। चलिए, गुजरात डी विल बी आंसर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को किसके माध्यम से लागू करता है। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है। माने भारत सरकार जो भी कल्याणकारी जो योजना लेके आता है, जैसे कोई भी योजना हो गया, चाहे कृषि बिल हो गया, चाहे कोई भी योजना हो गया, तो किसके माध्यम से जो कि लाता है, ठीक ना। तो 6 का आपका हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ए विल बी आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से। अब बाबू आप 12 का टोटल पॉलिटी पढ़ जाइए तो आपको राज्य का नीति निर्देशक तो नहीं मिलेगा, लेकिन वही आप 11 का पॉलिटी उठा लीजिए तो 11 के पॉलिटी में आप लोग को मिल जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक ना। तो कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को जो कि पढ़ना पड़ेगा, 20% जो कि पढ़ाई करना, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। जैसा कि हमने बताया है कि संविधान के कौन से अंग जो कि कहाँ से लिए गए हैं, ये आप लोग को 11 के पॉलिटी में मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इमरजेंसी, ये सब चीज़ें थोड़ा मोड़ा जो कि ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि माउंट टिबेटन योजना कब बना, ठीक ना। माउंट टिबेटन योजना कब बना था, तो माउंट टिबेटन योजना 7 जून 1947 ईस्वी को बना था, ठीक ना। 7 जून 1947 ईस्वी को जो कि माउंट टिबेटन योजना बना था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। जैसे कि सबको पता है कि मणिपुर और कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों चाह रहे थे कि हम भारत में ना मिले। पहले तो आप लोग ये जान जाइएगा कि भारत में 562 रियासतें थे, ठीक ना। 562 रियासतें जो कि सारे के सारे भारत में मिलकर एक अखंड भारत निर्माण जो कि किया जा रहा था, ठीक ना। तो ये था 1948 में, सी विल बी इसका आंसर हो जाएगा। बाबू हम आप लोग को एक जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना चाहते हैं, ठीक ना, कि उसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। प्रीवी पर्स क्या है, ठीक ना। प्रीवी पर्स क्या है, इसके बारे में आप लोग उत्तर सब कोई लिख लीजिएगा, ठीक ना। प्रीवी पर्स क्या है, ठीक ना। ये सब्जेक्टिव में हम आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं कि प्रीवी पर्स क्या है, ठीक ना, क्योंकि आप लोग के रियासतों के राजाओं के से संबंधित है और इंदिरा गांधी से संबंधित ये सवाल है, ठीक है। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक ना, कि 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन दो राज्यों में का निर्माण किया गया, ठीक ना। तो 1966 में पंजाब को विभाजित करके 2 राज्यों का निर्माण किया गया था, वो था पंजाब और हरियाणा, ठीक ना। पंजाब और हरियाणा, ठीक ना। पंजाब को पंजाबी भाषा वालों को पंजाबी दिया गया और हरियाणी भाषा वालों को जो कि हरियाणा दिया गया, ठीक ना। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ए विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक ना। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है बाबू, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे जो कि इसका गलत कर जाते हैं, हम कई जगह जो कि जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो बच्चे गलत कर जाते हैं। देखिए बाबू, भारत में जो कि संघ शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये है 8 है, कितने हैं, 8 हैं, ठीक ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले 7 थे, ठीक ना। 7 के बाद से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो एक ही बना दिया गया। तो 7 के बाद से 2 और बढ़ गया, ठीक ना। कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक ना। उसके बाद से क्या गया कि दमन और दीव और ये आपका दादरा और नगर हवेली दोनों को मिला के 1 कर दिया गया, मतलब कि इसमें से 1 निकल गया, ठीक ना। तो कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए, प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था, ठीक ना। प्रारंभ में मतलब शुरुआती में जो नेपाल था वो किस प्रकार का राष्ट्र था। जैसे बहुत सारे राष्ट्र होते हैं कि वह मतलब कि उनमें धार्मिक चीज़ होता है, ठीक ना। जैसे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान आपका इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश भी इस्लामिक राष्ट्र है, ठीक ना। तो उसी तरह नेपाल शुरू में क्या था, तो नेपाल क्या था, हिंदू राष्ट्र था। कौन था, हिंदू राष्ट्र था, ठीक ना। और भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक ना। चलिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सारे धर्मों का यहाँ पे जो है कि सम्मान किया जाएगा, सारे धर्म का जो कि मतलब कि यहाँ से हर चीज़ का यहाँ पे वास है, ठीक ना। 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, ठीक ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 का हो जाएगा ए विल बी आंसर, भारतीय जनसंघ का, ठीक ना। भारतीय जनसंघ का, यह 1951 में जो कि निर्मित किया गया था, ठीक ना। चलिए,
13 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि इसमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे, ठीक ना। इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे, 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी विल्बेंसर, ठीक ना। सोशलिस्ट पार्टी के नेता की अगर हम बात करते हैं तो इनमें सभी हो जाएंगे, कौन, सभी। जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, तीनों ये यहाँ फॉलो कर रहा है। तो जब तीनों फॉलो कर रहे हैं तो डी विल्बेंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। 13 का क्या हो जाएगा, 13 का डी विल्बेंसर। चलिए आते हैं, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ। देखिए क्या हुआ था बाबू कि जो ब्रिटिश वाले थे ना, ब्रिटेन वाले, तो वो हमारे सभी जो है कि बहुत सारे देशों को जो कि अपना उपनिवेश बना के रखे हुए थे। उपनिवेश का एक तरफ से माने तो गुलाम बना के रखे हुए थे, जिस तरह हम लोग जो कि गुलाम थे। तो श्रीलंका भी उसी तरह था। तो श्रीलंका जो कि कब आज़ाद हुआ था, ठीक ना। तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। कब, 1948 में जो कि यह इसको आज़ादी मिली थी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए बाबू कि ब्रिटिश और यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, ये तीन में क्या अंतर है, ठीक ना। हम आपको लोग को एक वर्क दे रहे हैं, इसको हम कल बता देंगे आप लोग को, मैंने कि अगले पॉलिटी में हम बताएंगे इसको, ठीक ना। लेकिन आप लोग को कुछ कुछ अब वर्क देना हमको ज़रूरी लग रहा है, ठीक ना। तो आप लोग को एक वर्क दे रहे हैं कि ब्रिटिश, ठीक ना, और यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना, ये दोनों में क्या अंतर है। ब्रिटिश अगर कहा जाए, ठीक ना, और यूनाइटेड किंगडम कहा जाए, ठीक ना, तो इन तीनों में, दोनों में क्या अंतर है ये आप लोग बताइएगा मैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल का उत्तर दीजिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष जो क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक ना, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ए विल्बेंसर हो जाएगा, ठीक ना। 15 का ए विल बी आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ कुल कितने स्थानों के विजय प्राप्त हुआ, ठीक ना। 1952 के आम चुनाव में जो भारतीय जनसंघ के कुल कितने जो कि स्थानों पर जो कि विजय प्राप्त किया था, जो भारतीय जनसंघ जिसके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि थे नेता, तो 16 का आपका हो जाएगा सी विल बी आंसर। मात्र 3 जगहों पर, कहाँ पे, मात्र 3 जगहों पर जो कि ये काम हुआ था, ठीक है, हमारी जीत विजय प्राप्त हुआ था, ठीक है। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका हो जाएगा 1924 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, ठीक ना। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो 18 का हो जाएगा आपका बी विल बी आंसर। 1972 में हुआ था शिमला समझौता, ठीक ना। 72 में हुआ था शिमला समझौता। और युद्ध कब हुआ था, 71 में हुआ था। युद्ध कब हुआ था, 71 में हुआ था। और जो कि शिमला समझौता कब हुआ था, 72 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो ये आपके भुट्टो और इंदिरा गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के लिए पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण कौन सा है, ठीक ना। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न कारण क्या थे, ठीक ना। जो 1960 के जो दशक था, ठीक ना, उसको कहा जाता है 1960 का दशक का कहने का ये मतलब कि 1960 से रुक जाइए, कि कहने का मतलब है कि 1960 से 70 के बीच का जो काल था वो कांग्रेस के लिए बहुत बहुत जो कि मतलब कि खराब माना जाता था। तो उसका क्या कारण था, तो उसका कारण था बाबू चीन का आक्रमण भी था, बढ़ती गरीबी बेरोजगारी भी था, सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन भी था और उपयुक्त सभी, तो सभी था यहाँ पे, ठीक ना। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 1937 में आइएगा, 20 नंबर क्वेश्चन में आइएगा कि 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। डॉक्टर भीमराव भी जो कि किसी पार्टी की स्थापना किए थे। तो 20वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि वो किस पार्टी की स्थापना किए थे, तो रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किए थे। किसका, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किए थे 1937 ईस्वी में, ठीक है। चलिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक ना। भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। और बाबू आप लोगों को अभी के भी जो कि चुनाव आयुक्त जो कि याद करके जाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि कितने चुनाव हुए हैं। बिहार में भी चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, अब जो कि तैयारी लगी है। उसके बाद से जो है कि पंजाब में भी चुनाव हो रहा है। तो 2 राज्यों में जो कि सेम चुनाव चल रहा है, पंजाब में और आपका उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो चुनाव चल रहे हैं उसके चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक ना। जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। थोड़ा काम करिए, अपने शरीर में एक्टिविटी लाइए, ठीक ना, आलस मत लाइए, ठीक ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि भारत प्रारंभिक दौर में विकास की जो नीति अपनाई उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था, ठीक ना। भारत अब आज़ाद हुआ ना, तो क्या क्या कि कुछ नीति अपनाया था आगे अपने देश को विकास करने के लिए, तो उससे कुछ नीति अपनाया था। तो नीति में कौन सा नीति इसमें नहीं था, ठीक ना। तो 22 का हमारा हो जाएगा, ठीक ना, 22 का हो जाएगा सी,
कुछ नीति अपनाई, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था, ठीक ना। तो विचार शामिल नहीं था, ठीक ना। तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही, ठीक ना। नियोजन नहीं था और उदारीकरण नहीं था, ये नियोजन तो था बाबू। इसमें हो जाएगा डी विल बी आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है तो जब भारत जो कि प्रारंभिक तौर में जब विकास की जब नीति अपनाया था तो उसमें नियोजन की प्रक्रिया थी, ठीक ना। तभी नियोजन करके जो उसने पंचवर्षीय योजना लेकर आया था, ठीक ना। तो पंचवर्षीय योजना लाया था तो विकास के क्रम में ही लाया था, तो ये नियोजन तो था ही। तो जब नियोजन भी था और उदारीकरण भी था तो इसमें जो कि हम इनमें से कोई नहीं मारेंगे, ठीक ना। चलिए, नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए, ठीक ना। नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य क्या होना जरूरी है, ठीक ना। तो 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए 3, तो कितने 3, ठीक ना। चलिए, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक ना। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी विल बी आंसर, क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, जो खाद्य संकट से जो सबसे अधिक प्रभावित है, तो वो है बिहार। देखिए बाबू, अभी एक डाटा जो कि निकल के आया है सामने, जो कि इंडिया जो कि एक डाटा भी पेश किया है कि बिहार का, भारत का सबसे गरीब राज्य और सबसे अमीर राज्य कौन है। तो सबसे गरीब राज्य निकल के आया है आपका बिहार, ठीक ना। बिहार और झारखंड सबसे गरीब राज्य को निकल के आए हैं, बिहार और झारखंड और सबसे अमीर राज्य को निकल के केरल के लिए लेकर आए हैं, ठीक ना। तो बिहार जो कि सबसे गरीब राज्य निकल के आया है। और आप लोग की बात बता दें कि सबसे ज़्यादा सोने का भंडारण जो अभी 4 दिन पहले बिहार के जमुई जिला में मिला है। कहाँ पे, जमुई जिला में। बिहार के जमुई जिला में भारत का सबसे ज़्यादा भंडारण सोने का यहाँ पे मिला है। तो देखिए, बिहार सबसे गरीब राज्य था, देखिए आज उसको सोने का भंडारण मिल गया, ठीक ना। किस्मत कहीं से भी पलट सकती है, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, ठीक ना। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है, ठीक ना। किस दशक से जो है कि भारत की अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को जो है कि स्थगित कर दिया गया था, मतलब कि सीमित कर दिया गया था, ठीक ना। तो 26 का आपका हो जाएगा सी विल आंसर, क्या हो जाएगा 26 का सी विल, 1980 वाली दशक। कौन सा, 1980 वाली दशक, ठीक ना। चलिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक ना। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुआ था 1951 ईस्वी में। तो यही बाबू नियोजन की प्रक्रिया थी, तो नियोजन तो था ही हमारे में, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर कितने धारा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर था उसमें कितने धारा थे, तो उसमें 111 थे। कितना, 111 धाराएं थी, 111। चलिए, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। यहाँ पे ध्यान देने की योग्य बात है बाबू, ठीक ना। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है कि किए थे नरसिम्हा राव ने किए थे, ठीक ना। नरसिम्हा राव। 29 का क्या हो जाएगा, 29 का बी विल बी आंसर, नरसिम्हा राव। और इसी समय भारत के वित्त मंत्री बने थे मनमोहन सिंह, ठीक ना। मनमोहन सिंह जी इसी समय वित्त मंत्री बने थे। आज देश का हालत बहुत ख़राब था, तो मनमोहन सिंह ने क्या किया कि देश के जितने भी सरकारी चीज़ें थे उसको प्राइवेट करना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो वही था हमारा नई आर्थिक नीति। क्या किए थे, सबको प्राइवेट करना शुरू कर देते 1991 ईस्वी में। ये कब सरकार की बात है, 1991 ईस्वी में इनकी सरकार बनी थी, उसी समय की यह बात है, ठीक ना। हाँ, वही काम अगर आज बीजेपी कर रही है, सब कुछ प्राइवेट कर रही है, तो लोगों को जो कि खराब लग रहा है। आज 6 दिसंबर है बाबू, आज 6 दिसंबर है। और आज के दिन आप लोगों को पता है कि संसद में जो कि बिल पास होने वाला है, बहुत 3-4 को बिल जो कि पास होने वाला है, जो कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर, ठीक ना। जो कि सारे बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है इससे, आज के बिल से, ठीक ना। आज जो बिल पास होगा संसद में, आप लोग भी देखिएगा, समय मिले तो बहुत अच्छा चीज़ है। जो 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, तो 30 का उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। 30 का आप लोग का उत्तर हो जाएगा सी विल आंसर। सभी राज्यों के राज्यपाल जो है कि नहीं है, ठीक ना। सभी राज्यों के राज्यपाल नहीं है, ठीक ना। चलिए, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अगर श्वेत क्रांति का संबंध बताते हैं तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है बाबू, ठीक ना, वो है आपका दूध उत्पादन से। कहाँ से, दूध उत्पादन से है, ठीक ना। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया, ठीक ना। CTBT आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक ना। ये आपको परमाणु बम से लेके जो कि संबंधित है, ठीक ना। 32 का हो जाएगा आप लोगों का, 32 का हो जाएगा यहाँ पे बी विल बी आंसर, ठीक ना। 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए, देश की नियोजन की प्रक्रिया में किस केंद्रित नियोजन के अंतर्गत जो कि प्राधिकरण के अधीन होता है। देश के नियोजन की प्रक्रिया किस केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत प्राधिकरण के अधीन होता है, ठीक ना। तो आपका 33 का हो जाएगा, 33 का हो जाएगा सी विल बी आंसर, केंद्रीय प्राधिकरण के अनुसार। किसके, केंद्रीय प्राधिकरण के अनुसार, ठीक है।
चलिए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव एशियाई महासचिव कौन थे। 34 का आंसर हो जाएगा बी विलियम्स सर। थू थांट थे, ठीक ना, थू थांट थे, ठीक ना, बी विलियम्स सर। चलिए क्या होगा, बी विलियम्स सर, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था। गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो लागू किया गया था 60-61 में, तो 35 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 जिलों में। कितने 7 जिलों में जो कि लागू किया गया था, 7, ठीक ना। चलिए पॉलिटी बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे उत्तर देते रहिए, ठीक ना। जितने भी छात्र जुटे हैं आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है, ठीक ना। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार के क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। तो यह एक सलाहकारी संस्थान है। क्या, यह एक सलाहकारी संस्थान है। ऑप्शन ए विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ताशकंद समझौता जब हुआ था तो किसने जो कि उस पर जो कि हस्ताक्षर किया था, ठीक ना। तो अयूब खान। और भारत की तरफ से कौन थे, तो भारत की तरफ से एलबीएस थे। एलबीएस का मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री, ठीक ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है, ठीक ना। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है, तो 38 का हो जाएगा आपका डी विल बी आंसर, सभी का, ठीक ना। क्या हो जाएगा, सभी का वर्णन है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का भी, कानून का पालन का भी, संबंध बनाने का भी, ठीक ना। न्यायपूर्ण जो कि समर्पण संबंध, ठीक ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, ठीक ना। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो वो है आपका 49 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा ए विल बी आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसको माना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। 40 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, ठीक ना। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, 40 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ए जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक ना। जुल्फिकार अली भुट्टो, जैसा मैं आप लोग को पीछे वाले क्वेश्चन भी बताया था कि शिमला समझौता पर भुट्टो और इंदिरा गांधी के जो कि हस्ताक्षर किया गया था, ठीक ना, 1972 में। 1955 के वर्षा संधि में कौन सदस्य नहीं था, ठीक ना। ये आपका आ गया पहला भाग 2 का, जो कि ये क्या बोलते हैं, शीत युद्ध से, ठीक ना। 1955 के वर्षा संधि में कौन देश सदस्य नहीं था, ठीक ना। 41 का हो जाएगा से पश्चिमी जर्मनी नहीं था, ठीक ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जर्मनी था उस पर 4 देशों का अधिकार था, ठीक ना। पूर्वी जर्मनी यहीं पे सोवियत संघ रूस का, पश्चिमी जर्मनी पे जो है कि अमेरिका का, इधर में जो कि ब्रिटेन और इधर में जो कि ये था फ्रांस था, ठीक ना। तो ये चीज़ था आप लोग का, ठीक ना। चलिए आते हैं, तो सी हो जाएगा उसका आंसर। शीत युद्ध के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। 42 नंबर है कि शीत युद्ध के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। तो 42 के सारे कथनों को जो कि ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। आप लोग हर एग्जाम देते समय जो कि ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका 1 नंबर जो है कि कथन सत्य है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के परस्पर विरोध के शीत युद्ध कहा गया, ठीक ना। चलिए नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन का जो कि स्थापना किया था। नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो, ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा, ठीक ना। नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन का स्थापना किया था, तो गुट निरपेक्ष का, ठीक ना। किसका, गुट निरपेक्ष का। 43 का क्या हो जाएगा, 43 का बी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक ना। 44 नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, तो जनता पार्टी की सरकार में जो कि अगर हम बता दें प्रधानमंत्री, तो हमारे ख्याल से मोरारजी देसाई थे, ठीक ना। 44 का क्या हो जाएगा, 44 का ये विल बी आंसर, मोरारजी देसाई थे, ठीक ना। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था, सी विल बी आंसर। 6 में क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना हम आधुनिक विश्व की, आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड की जो कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो 46 का आपका हो जाएगा डी विल बी आंसर, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक ना। चलिए लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बाबू ताशकंद में हुआ था, ताशकंद में, ठीक ना, ताशकंद में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्रथम बार अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, ठीक ना। इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने थे, तो हमारे ख्याल से 1958 बने थे, ठीक ना। 48 का कब बने थे, सॉरी 1959 में बने थे, ठीक ना। 48 का 1959 में बने थे, ठीक ना। 48 का क्या होगा, 1959 में बने थे, ठीक ना।
चलिए, तो ये आपका जो कि सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने आप लोग को यहाँ पे 48 क्वेश्चन कराया, ठीक ना, कितना 48 क्वेश्चन कराया। लेकिन बाबू हमने आप लोग को कुछ वर्क दिया। कुछ वर्क क्या दिया हमने आप लोग को, जो कि पृथ्वी फर्श क्या है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए 11 का जो हमने बताया था कि संविधान में कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है, ठीक ना, इमरजेंसी के बारे में पढ़ने के लिए, मौलिक अधिकार, और जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ने के लिए 4 चीज़ 11 का पढ़िएगा। बाकी जो है कि 12 का पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़ेगा तो ये पॉलिटी में जो कि बहुत अच्छे रैंक आ सकते हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।